पीबीकेएस ने सीएसके को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर किया। आईपीएल इतिहास में पहली बार चेपक में सीएसके ने गंवाए 5 मैच। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई क्योंकि उन्हें 10 मैचों में 8वीं हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद 190 के स्कोर पर पहुंचने के बावजूद सीएसके को आराम से हारने का जोखिम था, लेकिन वे खेल को अंतिम ओवर तक खींचने में सफल रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जीत की बदौलत पंजाब किंग्स अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। क्या अंतर बना? श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के बीच 72 रनों की साझेदारी पंजाब किंग्स के लिए बीच के ओवरों में अहम रही। हालांकि उसने अहम भूमिका निभाई, लेकिन सीएसके की किसी भी चुनौती के खिलाफ दोनों की शानदार बाउंड्री ने आखिरकार अंतर पैदा किया। चिपचिपी सतह पर स्ट्रोक खेलना कभी भी आसान नहीं होने वाला था और सीएसके के युवा सलामी बल्लेबाजों को ये मुश्किल तरीके से पता चला। शियाक रशीद और आयुष महात्रे दोनों पंजाब के तेज गेंदबाजों के खिलाफ गति बढ़ाने की कोशिश में गिर गए, जिन्होंने परिस्थितियों के हिसाब से सही क्षेत्रों में गेंदबाजी की। रवींद्र जडेजा के लिए सीएसके के प्रमोशन ने शुरुआती लाभ दिया, क्योंकि बल्लेबाज ने बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बरार को 4 गेंदों में 3 चौके लगाए, लेकिन स्पिनर ने आखिरी हंसी उड़ाई क्योंकि उन्होंने उसी ओवर में जडेजा को पीछे की ओर धकेल दिया और रिव्यू पर पुष्टि की। इसने पावर प्ले के अंत में सीएसके को अनिश्चित स्थिति में डाल दिया। टूर्नामेंट में सीएसके की पिछली संघर्षपूर्ण पारी को सैम करन और डेवाल ब्रेविस के बीच एक ऊर्जावान साझेदारी की बदौलत एक स्वागत योग्य मोड़ मिला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 78 रन जोड़े और मध्य ओवरों की चुनौती के माध्यम से सीएसके का मार्गदर्शन किया, खासकर स्पिन के खिलाफ। इस संस्करण में पहले भी इस चरण में उन्हें कई बार धीमा किया गया था, लेकिन यहाँ इस जोड़ी ने बरार और युजवेंद्र चहल के खिलाफ जवाबी हमला किया। बाद में अपने पहले कुछ ओवरों में 23 रन दिए गए और पीबीकेएस को बीच के ओवरों में फिर से तेज गति का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इससे गति को कम करने में कोई मदद नहीं मिली क्योंकि करन और ब्रेविस दोनों ने ही बेहतरीन तरीके से बाउंड्री साझा की। जब उमराजई ने ब्रेविस को छकाया, तब पीबीकेएस को कुछ राहत मिली, लेकिन करन ने जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया और जैसे ही सीएसके डेथ ओवरों की ओर बढ़ रहा था, गियर बदल दिया। युजवेंद्र चहल ने मैच के आखिरी ओवर में अपनी दूसरी आईपीएल हैट्रिक बनाई। इसी ओवर में उन्होंने छक्का लगाकर एलिस धोनी का विकेट भी लिया था। इस घटनापूर्ण ओवर ने सीएसके के जोशीपूर्ण अंत को प्रभावित किया। सैम करन ने सूर्यांश शेज द्वारा फेंके गए 16वें ओवर में 26 रन बनाकर शुरुआत की थी और ऐसा लग रहा था कि वे शतक जड़ देंगे, लेकिन खेल के दौरान वे जेनसन के सामने हल्के से पीछे रह गए। हालांकि उनकी 47 गेंदों में खेली गई 88 रनों की पारी ने सीएसके को एक ऐसी पिच पर खेलने के लिए पर्याप्त से अधिक दिया, जो धीमी गति के गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी मददगार थी, जैसा कि चहल ने बाद में दिखाया। पंजाब किंग्स। पंजाब के सलामी बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में अपने लिए तय किए गए प्रारूप को जारी रखा, जिसमें आक्रमण करना उनका प्राथमिक परिचालन मोड था। इसलिए प्रियांश आर्य ने खलील द्वारा फेंके गए पहले ओवर में एक चौका लगाया, लेकिन साथ ही उन्होंने लगातार प्रयास करते हुए ओवर में एक और रन अर्जित किया। आर्य 44 रन की ओपनिंग स्टैंड में प्रमुख भागीदार थे। वह उस टीम के खिलाफ सहज दिखे जिसने टूर्नामेंट में पहले शतक बनाया था। खलील की गेंदों पर 2 चौके लगाने के बाद आर्य एक तेज, छोटी गेंद को खींचने की कोशिश में आउट हो गए, लेकिन गेंदकीपर के हाथों में चली गई। फिर भी पीबीकेएस इस अवधि के दौरान मानक दर को बनाए रखने में सफल रहा।